काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर निकाला गया तिरंगा यात्रा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा होटल कंफर्ट इन से शुरू होकर होटल रेडिसन, कचहरी, मिंट हाउस होते हुए इंडिया टूरिज्म ऑफिस पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग शामिल हुए, जिसमें होटल स्टाफ, ट्रैवल एजेंट, गाइड, ड्राइवर, ऑटो चालक सभी ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख सेवा देने हेतु युवा उद्यमी प्रवीण मेहता को पर्यटन क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में काशी पर्यटन रत्न सम्मान से अलंकृत किया तथा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा 51 टूरिस्ट ऑटो चालक को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए पर्यटन मित्र प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर अध्यक्ष राशिद खान ने सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि काशी में पर्यटन उद्योग रोजगार देने व जीविका चलने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। जिस तरह से वाराणसी में पर्यटकों का आगमन पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है, उसको देखते हुए हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इसको संरक्षित करने का काम करें तथा पर्यटन स्थलों, स्वच्छता, ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा बनाकर पूरे विश्व में वाराणसी पर्यटन का नाम ऊंचा करे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से यूपी टूरिज्म के संयुक्त महानिदेशक दिनेश कुमार, पंकज सिंह, संदीप पटियाल, अजय सिंह, अश्वनी सिंह, प्रवीण मेहता, गौतम पांड्या, मजीद खान, नीरज नौटियाल, शांतनु सिंह, नारायण पांडे, डीएन सिंह, अंकित मौर्य, अवनीश पाठक, सुधांशु सक्सेना, शिव त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अजय सिंह, कोऑर्डिनेटर हूं वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन का। किस तरह का आयोजन आज? देखिए, पर्यटन व्यवसाय में एक डाटा जो यूएन के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कि एक पर्यटक यदि आते हैं तो 40 लोगों को रोजगार मिलता है। वो रोजगार चाहे होटेलियर्स हों, चाहे ट्रांसपोर्टर हों, गाइड हों, एजेंट हों, ड्राइवर हो, रिक्शा वाले हों, फूल माला वाले हों, नाव वाले हों, सब ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो 40 लोगों को रोजगार मिलता है। हम पर्यटन क्षेत्र में सम्मानित बड़े बड़े लोगों को तो करते हैं, लेकिन जो निचले पायदान पे जो साइलेंट वर्कर हैं उनको हम हमेशा भूल जाते हैं, जबकि उनका भी योगदान उतना ही होता है जितना ऊपर वाले लोगों का योगदान होता है। तो वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन ने इस बार ये डिसाइड किया कि हम जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी, 26 जनवरी के पूर्व संध्या पे, आज जो 25 जनवरी है ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम लोग ये जो निचले पायदान के जो लोग हैं, साइलेंट वर्कर हैं, जो मेहनती हैं, मेहनत कश हैं, वो पर्यटन विकास में अपना योगदान देते हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे। इसलिए हम उनके लिए काशी पर्यटन मित्र प्रशस्ति पत्र देने जा रहे हैं और कामना करते हैं कि ये पर्यटकों के साथ समुचित और अच्छा व्यवहार करेंगे ताकि पर्यटन विकास हो सके। मैं राशिद खान हूँ, वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन आज आप लोगों ने किया? आज सर देखिए, नेशनल टूरिज्म डे है और कल है 26 जनवरी, तो इसलिए हम लोगों ने ये 26 जनवरी की पूर्व संध्या और नेशनल टूरिज्म डे को देखते हुए जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं, जिनको कोई पूछता भी नहीं है जल्दी, हमने उन लोगों को प्रशस्ति पत्र मतलब काशी पर्यटन मित्र के खिताब से नवाजा है और उनके लिए चाहेंगे कि जो उनको समस्या है, एडीसीपी साहब को बुलाया गया है, अगर वो आ जाएंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्या में जो सबसे बड़ी समस्या है कि बार कोड जो बना जब से, तो बार कोड तो आपने बहुत अच्छा बनाया,
लेकिन वो टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए बारकोड नहीं बना, क्योंकि अगर कैंटोनमेंट रेडिसन या मादिन होटल से क्लाइंट जाएगा तो कौन से बारकोड से काशी विश्वनाथ मंदिर या आरती देख पाएगा, ये जानना था। और इसी को सही कराने के लिए आज हम एक ज्ञापन भी देंगे कि इस पे थोड़ा हमारे जो अधिकारी हैं उसको सही करें। धन्यवाद। हाँ सर, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम माजिद खान है। मैं वाराणसी टूरिज़्म एसोसिएशन का कोर बॉडी का मेंबर हूँ। हाँ, किस तरह की रैली निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है, किस तरह का आयोजन? वाराणसी टूरिज़्म के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे टूरिज़्म सेक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर ये टूरिज़्म सेक्टर चलता है, जिसमें गाइड, बोटमैन्स और सब लोग होते हैं। तो आज हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि जो हमारा एक बहुत छोटा सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले जिसको टोटो भी बोलते हैं, इन लोगों को हम आज प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित करेंगे। और ताकि इन लोगों को भी, इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। जहाँ पर बनारस के अंदर साइट सीइंग के लिए बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ हमको इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, जिससे इनको अंग्रेज़ टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट को भी हैंडल करने का, उनके साथ व्यवहार करने का बहुत आत्मीयता से वो इनको एक ट्रेनिंग दी जाए। ये हम लोग नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हम इन सबको ट्रेन करें ताकि टूरिस्ट को कैसे हैंडल करें, गाड़ी में अपनी ये पानी की बोतल रखें, साफ़ सुथरा रखें। और जो टूरिस्ट बड़ी गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रैवलर या बसेस सिटी में नहीं जा सकते हैं, गदौलिया चौक जिस साइड में, वहाँ इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सो हमारा यही आज प्रयास रहेगा कि इन सबको एक समुचित इनको वो दें कि आगे कैसे अपने टूरिस्ट को हैंडल करें। मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं। और ये जो आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, एक तो वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, ये नेशनल टूरिज्म डे है। तो ये हमारे लिए चूँकि भारतीय है तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। प्रोग्राम में तो हमने उस लेवल के लोगों को मैंने बुलाया है जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी जुड़े हुए हैं। आपको पता है शहर में बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो छोटी गाड़ियों में रिक्शा वाले ऐसे हैं जो, अगर टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो इनको हम लोग मेन रूप में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनको हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे, इनको टूरिज़्म क्या होता है, क्लाइंट को कैसे डील किया जाता है वो कराएंगे। इसके साथ साथ हम लोग इनको सम्मानित भी हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम हमारे जो कैंटोनमेंट के होटल हैं या जो टूरिस्टिक होटल हैं वहाँ से ई रिक्शा वालों को ऐसी परमिट दी जाए, जो QR लगाया ठीक है, बट टूरिज़्म के नाम पे टूरिस्ट के लिए भी ई रिक्शा वालों को कुछ परमिशन दिया जाए ताकि वो सारे मंदिर और धर्मस्थल को घुमा सकें। थैंक यू। और मेरी कंपनी का नाम मॉडर्न वर्ल्ड ट्रैवल है। VTA के हम एक्टिव सदस्य भी हैं। तो ये टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा एक शुरुआत है कि छोटे तबके के लोग जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह से टूरिज़्म में कहीं ना कहीं से अपना योगदान प्रदान करते हैं, तो उनके रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा माध्यम हमने बनाने की कोशिश किया है वाराणसी टूरिज़्म एसोसिएशन को, जिससे उनको भी एक पटल मिले, एक फ्रंट मिले, जिससे उनको उनकी वैल्यूज़ को भी लोग रिकॉग्नाइज करें और समाज में एक प्राइड फील करें टूरिज़्म को प्रमोशन के लिए। हाँ सर, क्या कहेंगे, किस तरह की आज रैली निकाली जाए? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म हूँ वाराणसी। आज वाराणसी टूरिज़्म एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2026 को जो तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ से किया जा रहा है। और ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वाराणसी के जो मेन जो हॉस्पिटैलिटी के जो होटल्स हैं, जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये तिरंगा यात्रा जा रही है। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इससे हमारा वाराणसी का टूरिज़्म प्रमोट होगा। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में जो स्थानीय नागरिक हैं और जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में जागरूक होंगे। हम उत्तर प्रदेश टूरिज़्म की ओर से वाराणसी टूरिज़्म एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। टोटो को QR कोड मिला है, तो हर होटल से हर गंतव्य तक ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, कैसे उनको इस तरह का QR कोड जारी हो, जुड़ेंगे कि पर्यटक को वो हर जगह ले जाने में सक्षम हो? देखिए, ये वाराणसी की जो ट्रैफिक जो सिस्टम है उससे संबंधित आपका ये प्रश्न है। इस पर हम पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर वार्ता कर रहे हैं कि किस तरह से अच्छे से सुचारू रूप से
ट्रैफिक का संचालन हो और टूरिस्ट उसको एंजॉय कर पाए और अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।